ले जा सके। अगर ले जा सकेगा तो आदमी घर खुद ले जाएगा अपने साथ में, कहेगा मेरा घर है, मैं किसी को नहीं दूंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। तो माधवाचार्य ने क्या सिद्ध किया कि हम सदा से भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। बाद बाकी जो हम सेवा करते हैं वो हम मोहवश करते हैं। हमें उनकी सेवा नहीं, हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति और संतान का अपने माता के प्रति जो कर्तव्य है, अनि कहते हैं यही तो मेरा कर्तव्य है, यही तो काम है हमारा। हमारा काम है माता पिता की सेवा करना। माता पिता तो भगवान है, यहां तक कह देते हैं। माता पिता हैं, भगवान भगवान ही रहेंगे। भगवान चाहे तो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और ना चाहे तो नहीं करेंगे। क्या आपके माता पिता में ऐसी क्षमता है? किसी के माता पिता ऐसे हो जिनको भोजन की आवश्यकता ना हो, पानी की आवश्यकता ना हो, या समझ ना लेते हो? एक आध लक्षण तो होना चाहिए ना भगवान का, तभी तो भगवान कह सकते हैं। जो माता पिता बने हैं उनका अपने संतान के प्रति कर्तव्य होता है, जो संतान है उनका अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है और क्षत्रिय का कर्म करना ही तुम्हारा स्वभाव है। आगे कहते हैं तुम्हें मेरी आज्ञा से युद्ध करना है और मेरी आज्ञा से युद्ध करो। तो भगवान जो कह रहे हैं हमें वो करना चाहिए, अपना मनोधर्म नहीं फैलाना चाहिए। इससे पहले भी मैं समझा चुका हूं कि जो भगवद गीता है वो गृहस्थों के लिए है और श्रीमद् भागवतम जो है वो सन्यासियों के लिए है, जो हमारे जैसे घर से दूर, घर गृहस्थी सबसे दूर, माता पिता से भी दूर। उनका एक ही काम है केवल और केवल भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। गृहस्थ के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उलझनें होती हैं और उन समस्याओं और उलझनों का समाधान केवल और केवल भगवद गीता के माध्यम से ही संभव है। तो जितने भी गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, अर्थात जो भौतिक जीवन से संबंध है, आजकल के युवक और युवतियां हैं, उनको सबको भगवद गीता पढ़ना चाहिए, जिससे कि उन्हें आने वाले जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया बस हो गया, उसको ध्यान से देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, जिसका भगवद गीता के माध्यम से निषेध किया है। ऐसा नहीं कह लिया, सुन लिया, प्रभु जी ऐसा है क्या, प्रभु जी ने समझा दिया, हाँ समझ में आ गया, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर गए सब ठीक है, लेकिन हमें तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी अच्छी ही नहीं लगती है। अभी जाएंगे जबरदस्त तड़का लगाएंगे तब स्वाद आएगा। ये तो एक एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि प्रभु जी का कहे गए हमें तो जो करेंगे हम वही करेंगे। हम पहले से कर आए वही करेंगे। हमारे पुरोहित जो है उन्होंने बता दिया है कोई जेरे पाप की एकादशी नहीं रखनी है तो नहीं रखेंगे। प्रभु जी चाहे कुछ भी कहें हम नहीं मानेंगे, चाहे शास्त्रों का प्रमाण दें, कुछ भी करें, नहीं सुनने वाले। मैं भी सुन रखा हूं
मंदिर से बाहर जाते ही, अरे कहने दो, आपकी नहीं कह रहा हूँ, एकांत यहाँ आ चुके हैं महान आत्मा, जो हम पहले से करते आए वही करेंगे, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो या ना हो, लेकिन उन्हें वही करना है। हम आपको उदाहरण देके बता रहे हैं कि ऐसा है, वो बात नहीं स्वीकार करनी है, लेकिन उनके पुरोहित जो है उन्होंने बताया उसी को मानेंगे, चाहे वो मन गणत ही क्यों ना हो। कौन से शास्त्र में लिखा है कि अंधेरे पाक की रहना है कि उजड़े पाक की रहना है, कौन सी रहना है कौन सी नहीं रहना है, ऐसा कहाँ वर्णन है? एकादशी महात्म्य में कहीं तो लिखा होता है ऐसा, लेकिन वहां तो मुझे कहीं मिला नहीं। मैं पता नहीं कितने बार एकादशी महात्म्य पढ़ चुका हूं। आगे उन्होंने सिद्ध किया कि भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। अगर हम दूसरे साधन के माध्यम से अगर हम मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हम भटक सकते हैं, लेकिन भक्ति के माध्यम से हम भगवान को अवश्य प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं तो हमें दीनता सिखाई जाती है, विनम्रता सिखाई जाती है, दास्य भाव सिखाया जाता है, और जो दास है उसके अंदर अहंकार हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर अहंकार अहम भाव नहीं आएगा वो कभी पतित नहीं होगा। और जो ज्ञानी है, ध्यानी है, उनके भ्रमित होने का चांस हमेशा बना रहता है, कभी भी भटक सकते हैं। आजकल बहुत सारे ज्ञानी देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो जगह जगह बहस करते रहते हैं, अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि उन्हें ज्ञान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का भेद करके परमात्मा की प्राप्ति करनी